हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है 15 अगस्त। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे देश में 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस का उत्सव भिन्न परिस्थितियों में मनाया जा रहा है और इसका कारण है कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजी कोविड-19 महामारी। यह महामारी स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम पर तो असर डाल ही रही है, लेकिन उसे उन संकल्पों को पूरा करने में बाधक नहीं बनने देना चाहिए जो हर मुश्किल हालात का सामना करने की हमें प्रेरणा प्रदान करता है। जब हम सब एकजुट होकर राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर सकें तो इस महामारी को भी आसानी से परास्त कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते वक्त हम सबका ध्यान उस अमर बलिदानों की ओर भी जाना चाहिए जिन्होंने हर गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे और शहर में अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई है। कितनी अत्याचार सहे, कितनी यातनाएं सहें, कितनी कुर्बानियां दी उन बलिदानों ने, उनके परिवारों ने। आज हमें और ख़ासकर हमारी नई पीढ़ी को इसका भान नहीं है। विडंबना यह है कि ना कोई उन्हें बताता है और ना ही उनके बारे में कुछ पढ़ाया ही जाता है। स्वतंत्रता के बाद अनेक सरकारें आई गईं, सबने अपनी अपनी समझ से काम किया। कुछ अच्छे काम हुए, कुछ हो रहे हैं और कुछ आगे होंगे भी। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता की सही दृष्टि देने हेतु कुछ प्रयास भी अवश्य करने जाने चाहिए। प्रथम प्रयास तो यह है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के अध्ययन और शोध पर ध्यान दिया जाए, जिससे देश में स्वतंत्रता के भूले बिसरे योद्धाओं और बलिदानों से परिचित होकर हम स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य समझ सकें। दूसरा है, समाज में राजनीतिक, लोकतंत्र और सामाजिक सामंतवाद का अंत विरोध समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे परिवार और समुदाय के स्तर पर स्वतंत्रता के स्वरूप, अभिव्यक्तियों और मर्यादाओं के संस्कार बचपन में ही पड़ जाएं। सबसे लास्ट है, स्वतंत्रता के प्रति कानूनी अधिकारों वाले दृष्टिकोण की जगह सामाजिकता का दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी जाए, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रयोग में समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व की सुगंध भी हो। इधर सरकार ने स्वतंत्रता की यथार्थ में बदलने हेतु आर्थिक समावेशन, सामाजिक स्वास्थ्य और राजनीतिक शुचिता के क्षेत्र में पहल की है, पर अंग्रेजी मानसिकता से जकड़ी नौकरशाही और पुलिस एवं समाज का एक वर्ग उसे जमीन पर उतारने में अवरोध बन रहा है। उसको दूर करना होगा। इसके साथ यह भी जरूरी है कि लोगों को अंग्रेजी मानसिकता की गुलामी से भी निकाला जाए, तभी सही मायने में स्वतंत्रता का मतलब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति के प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत मातृभाषा में करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। जैसे अनेक प्रयोग कर मोदी ने मैकाले की शिक्षा नीति को चुनौती दी है और शिक्षा नीति को समाप्त करने को, एक तरफ से खत्म करने का प्रयास किया है। आगामी पीढ़ी को उसके चंगुल से निकालकर स्वतंत्र देश, स्वतंत्र परिवेश और स्वतंत्र संस्कृति की आधारशिला पर स्वतंत्रता का आनंद उठाने और एक नए समाज एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने का अवसर देना अभूतपूर्व देश सेवा होगी। अगर आपको मेरा यह स्वतंत्रता का सही अर्थ, सही मायने में समझना, आपको ये विचार मेरा पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।